अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पंजाब टेनेंसी एक्ट का हमारा फर्स्ट लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। जब कोई मालिक मकान या कोई प्रॉपर्टी का मालिक अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे किसी किराएदार को देता है अंडर अ एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? टेनेंसी एग्रीमेंट। तो उसे हम कहते हैं टेनेंसी यानी कि किरायादारी। और इसके लिए जो एप्लीकेबल लॉ है वो है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। अब हम देखते हैं कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या होता है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी की हम मीनिंग देखते हैं। ऑक्यूपेंसी मीन्स टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ द सेम। किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन लेना और उसको इस्तेमाल करना यानी कि कब्जा लेना किसी प्रॉपर्टी का। इसमें उसने ऑनरशिप की बात नहीं की, इसने उसने जस्ट पोजेशन की बात की है। पोजेशन होता है कब्जा, किसी प्रॉपर्टी का कब्जा और उस प्रॉपर्टी को यूज करना इज अ ऑक्यूपेंसी। अब हम डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं। इसमें उसने कहा है ऑक्यूपेंसी इज अ मोड, एक जरिया है ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी होगी? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो उसका कोई ना कोई मालिक ज़रूर है। तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसकी इसने बात की है कि ऑक्यूपेंसी इज द मोड, एक जरिया है ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हासिल करने का, बाय विच, जिसके जरिए अ थिंग विच बिलोंग्स टू नोबडी। बिलोंग्स टू नोबडी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ऑलरेडी मालिक नहीं है, बट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के जरिए से कोई एक पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है विद द इंटेंट ऑफ एक्वायरिंग अ राइट ऑफ ऑनरशिप। जब वो उस पर पोजेशन में होता है तब उसकी नीयत यही होती है कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, ठीक है। बट पहले से वो उसका मालिक नहीं होता। और जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं होता वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है। तो इसलिए उसने कहा है कि जिसका ऑलरेडी कोई मालिक नहीं है लेकिन उसके ऊपर कोई बंदा पोजेशन में है, कब्जे में है, तो वो बाद में उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है थ्रू द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब हमने देखना है कि वो कौन से पर्सन्स हैं जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखते हैं, जिनके पास हक्के दखीलकारी मौजूद है। तो सबसे पहले उसने कहा है हेरिडिटरी टेनेंट। अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो हेरिडिटरी टेनेंट होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्वायर कर सकता है, यानी हक्के दखीलकारी एक्वायर कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हेरिडिटरी टेनेंट होता क्या है। नंबर वन उसने कहा है जो किसी ज़मीन पर कंटिन्यूसली रहता है और वहाँ का रेंट नहीं देता बल्कि रेवेन्यू टैक्स देता है। अब रेंट किसको देगा? ऑब्वियसली अगर कोई इसका ऑनर होगा तो उसी को रेंट देगा, उसी को किराया देगा। लेकिन उसने कहा है कि उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर है ही नहीं, तो इट मीन्स कि वो रेंट नहीं दे रहा बल्कि रेवेन्यू पे कर रहा है गवर्नमेंट को उस लैंड का। और दूसरा उसने कहा है द पर्सन हु इज सेटल्ड इन द लैंड मोर देन 20 years ऑफ द टाइम पीरियड, जो 20 साल से किसी ज़मीन के ऊपर मुसलसल कंटिन्यूसली कब्जे में हो, उसकी पोजेशन में हो 20 साल से वो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की है, उसका कोई इंसान मालिक नहीं है। अब 20 साल से वो प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की पोजेशन में है, 20 साल से वो उसके ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है, 20 साल से वो वहाँ पे रह रहा है। या फिर 2 जनरेशन से, यानी या तो उसका दादा होगा या उसके दादा का भाई होगा, और फिर सेकंड जनरेशन उसके बाप की, और थर्ड जनरेशन में वो खुद होगा, यानी 2 जनरेशन से उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी पे पोजेशन रखता हो, तो उसको कहते हैं हेरिडिटरी टेनेंट। तो उसमें उसने कहा है कि अगर एक पर्सन पोजेशन में है तो बाद में वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर बन सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लैंडलॉर्ड। इसमें उसने कहा है कि लैंडलॉर्ड भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रखता है, किसी प्रॉपर्टी का हक दाखिल रखता है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि ऐसा लैंडलॉर्ड जो किसी ज़मीन पर कंटिन्यूसली रहता है और वहाँ का रेंट नहीं देता बल्कि रेवेन्यू टैक्स देता है। अब रेंट किसको देगा? ऑब्वियसली अगर कोई इसका ऑनर होगा तो उसी को रेंट देगा, उसी को किराया देगा। लेकिन उसने कहा है कि उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर है ही नहीं, तो इट मीन्स कि वो रेंट नहीं दे रहा बल्कि रेवेन्यू पे कर रहा है गवर्नमेंट को उस लैंड का। अब ऐसा लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का इंटाइटल्ड है। अब हम देखते हैं लैंडलॉर्ड होता क्या है। सबसे पहले उसने कहा है द पर्सन हु वॉज वंस ऑनर ऑफ दैट लैंड, ऐसा पर्सन जो पहले से उस प्रॉपर्टी का मालिक रह चुका हो, यानी कि है नहीं मालिक लेकिन रह चुका
चुका हो, फिर उसकी ऑनरशिप जो है वो सीज हो चुकी हो, ऑनरशिप ख़त्म हो चुकी हो। बट उसने दो पॉइंट्स दिए हैं कि दो तरह से ऑनरशिप नहीं ख़त्म होनी चाहिए। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त ना किया हो, गवर्नमेंट ने उससे उसकी प्रॉपर्टी जो है एज अ पनिशमेंट ना ले ली हो, और दूसरा उसने वॉलंटरली उस प्रॉपर्टी को ना छोड़ा हो, यानी कि जानबूझ के जैसे सेल कर देते हैं ऐसा ना हुआ उसके। अदरवाइज अगर किसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी पे उसकी ऑनरशिप सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बट वो पहले ऑनर था और अब ऑनर नहीं रहा, तो ऐसा जो लैंडलॉर्ड होता है वो इंटाइटल्ड होता है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी पे। अब यहाँ पे भी उसने एक शर्त ये रखी है कि वो पर्सन कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड हो उस प्रॉपर्टी पे। लैंडलॉर्ड तो ऑब्वियसली ऑनर ही होता है। अब उसने कहा कि पहले वो ऑनर था उस प्रॉपर्टी का, वहीं पे रहता था, पोजेशन थी उसकी उस प्रॉपर्टी, बाद में उसकी ऑनरशिप खत्म हो गई, लेकिन ऑनरशिप खत्म होने के बाद भी उसने कब्जा नहीं छोड़ा उस प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी पे काबिज ही रहा, मुसलसल कल्टीवेशन उस पर करता रहा। तो ये उसने कहा है कि अगर वो कब्जा छोड़ देगा एक दफ़ा तो फिर उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं होगा। ऑनरशिप ख़त्म होने के बाद भी उसने वहाँ पे कब्जा नहीं छोड़ा, तो ऐसा जो लैंडलॉर्ड है उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है। वो बाद में उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। किस तरह से? वो अगर 20 साल से उस प्रॉपर्टी पे उसकी पोजेशन हो। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है इनहेबिटेंट्स, यानी कोई इनहेबिटेंट जो है उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है किसी भी लैंड पर। अब इनहेबिटेंट क्या कि कोई ऐसा शख्स जिसने पहली बार आके किसी जगह को आबाद किया, यानी ज़मीन सरकारी थी, उसने आके उसके ऊपर कब्जा किया, उसको उसने आबाद किया, तो ऐसा जो ऑनर है उसको हम कहते हैं इनहेबिटेंट। ठीक है, वो वहाँ का रहने वाला है, रिहायशी है। अब यहाँ पे हम मज़ीद देख लेते हैं, उसने उसमें कहा है द पर्सन हु इज़ सेटल्ड इन द लैंड ऑन 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868। अब ये जो डेट है ये बेसिकली उस टाइम पीरियड की है जब ये एक्ट पास हुआ था। तो उस डेट को, जब ये एक्ट पास हुआ था, उस डेट से लेके अब तक अगर कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे रह रहा है और उसने उस जगह को आबाद किया है, तो उस पर्सन को हम इनहेबिटेंट कहेंगे और वो पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड होगा फॉर द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब पार्टीशन हुई थी इंडिया पाकिस्तान की 1947 में, उस टाइम जिस तरह से वहाँ से लोग यहाँ पे आए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया था, यानी कि प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की थी, तो लोगों ने आके वहाँ पे कब्जा किया, पोजेशन ली उस जगह की, तो वो फिर इनहेबिटेंट हो गए ऑफ दैट प्लेस। तो जिस दिन ये लॉ पास हुआ उस डेट से लेके अब तक अगर कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, पोजेशन में है, उसने उस जगह को आबाद किया, तो उसका भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है जागीरदार, यानी जो जागीरदार है उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है। अब हम देखते हैं जागीरदार होता क्या है। सबसे पहले उसने कहा है पॉलिटिकल पर्सन, जो पॉलिटिक्स में हो, सियासत में हो। दूसरा उसने कहा है द पर्सन हु इज़ जागीरदार ऑफ द लैंड नॉट लेस देन 20 years ऑफ द टाइम पीरियड। वो उस प्रॉपर्टी पर 20 साल से कब्जे में हो, 20 साल से वो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में हो। थर्ड पे उसने कहा है द जागीरदार हु कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइंग द लैंड सिंस 20 years ऑफ पीरियड, यानी 20 साल से कंटिन्यूसली उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्जा हो, तो ऐसा पर्सन जो है वो जागीरदार होता है और उसके पास भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ राइट। इसमें उसने कहा है कि वॉलंटरली अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज करता है अपनी मर्जी के साथ, तो जो न्यू प्रॉपर्टी उसने एक्सचेंज की होती है उसमें भी उसके वही राइट होते हैं जो पिछली प्रॉपर्टी जो उसने छोड़ दी है वॉलंटरली, उसमें जो राइट्स थे वही राइट्स उसके न्यू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होंगे। यानी प्रॉपर्टी तो एक्सचेंज हो जाएगी बट राइट सेम रहेंगे टू दैट प्रॉपर्टी विच ही लेफ्ट। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 8, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन अदर ग्राउंड्स। सेक्शन 8 कहता है कि टेनेंसी एक्ट के अंदर जो ग्राउंड उसने बताए हैं उन ग्राउंड्स के अलावा कोई पर्सन जो है वो किसी और ग्राउंड पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्वायर नहीं कर सकता। यानी जो ग्राउंड्स उसने इस एक्ट में बताए हैं वो एग्जॉस्टिव है और वही फाइनल एंड फिक्स्ड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इन ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड्स पे कोई पर्सन जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्वायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन अ बेसिस ऑफ लैप्स ऑफ टाइम।
इसमें वो कह रहा है कि अगर आप हेरिडिटरी टेनेंट, लैंडलॉर्ड, इनहैबिटेंट और जागीरदार में से किसी भी ग्राउंड पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्वायर करना चाहते हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि 20 साल पूरे हों, अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं, अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, तभी आपको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा। सिर्फ टाइम पीरियड पे आपने फोकस नहीं करना, अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है राइट इन जॉइंट ओनरशिप। सेक्शन 10 ऑफ टेनेंसी एक्ट कहता है कि कोई भी जॉइंट ओनर्स जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी एक्वायर नहीं कर सकता। यानी अगर किसी लैंड का एक से ज़्यादा कोई ओनर्स हैं तो वो जो ओनर हैं वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं एक्वायर कर सकते उस प्रॉपर्टी के ऊपर। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।